जी, ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम ओमान के साथ एग्रीमेंट हमारा होने के बहुत करीब है और ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से फ़ीस लेंगे। तो दोनों मुल्कों में ये एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका को ये डील मंजूर होगी? क्या ये जो ओमान और ईरान के दरमियान में बातचीत चल रही है, इसके नतीजे में अगर कुछ इस तरह की चीज़ सामने आती है जो कि ईरान कह रहा है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है, और तो क्या ये अमेरिका इसको कबूल करेगा? क्योंकि देखिए, अमेरिका एक तरफ तो ये कि अमेरिका से खबर ये आ रही है, ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि अमेरिका में जो डीज़ल के रिज़र्व्स हैं वो तारीख़ की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, और अभी आगे जो सीज़न आने वाला है अमेरिका में, उसके लिए हीटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए ज़रूरत होगी डीज़ल की। तो इस वक्त कम तरीन सतह पर हैं, और इसकी वजह से होगा क्या? पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर आप तक और मुझ तक, हर मुल्क तक इसका असर जाएगा। जब कीमतें बढ़ेंगी, हर जगह पर महंगाई होगी और लोग मुश्किलात का शिकार होंगे, लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी। तो ये जो अभी मामला चल रहा है ईरान और ओमान के दरमियान, इसको मेरा तो ये मानना है कि शायद अमेरिका इसको कबूल ना करे, क्योंकि अमेरिका जब ईरान पर हमला करने के लिए आया था तो उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बिल्कुल खुला था, वहाँ से शिप्स आ रहे थे, तजारत हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अभी अगर वहाँ पर फ़ीस लग जाती है तो अमेरिका के लिए ये एक तरह की हार होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसको कबूल करेगा। दूसरा, ये भी नहीं समझ आ रही कि एक तरफ ईरान फ़ील्ड मार्शल के ज़रिए, जो पाकिस्तानी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके ज़रिए भी बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, और अभी देखा जाए तो यूएसए ने मेरी नज़र में बहुत ही रीज़नेबल उन्होंने शर्तें रखी थी ईरान के सामने, बल्कि ईरान को बहुत अच्छी फेवर्स भी मैं कहूँगा उसमें मिल गई थी। क्योंकि अभी जो बात सामने आई है इस दौरे में, जब फील्ड मार्शल वहाँ पर ईरान गए हुए थे, तो देखिए उसमें न्यूक्लियर पर बिल्कुल भी बात नहीं हुई, मिज़ाइल जो प्रोग्राम है उस पर बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कि अमेरिका ने कहा हो कि इसको ख़त्म किया जाए। तो सिर्फ चंद दो शराइत थी जो कि बड़ी ही मैं समझता हूँ कि ईरान को फ़ौरन से मान लेनी चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो ये था, अमेरिका ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बिल्कुल खोल दिया जाए, और दूसरा ये कि जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं पूरे खित्ते में, वो उनको कंट्रोल करे कि वो भी जो हमले कर रहे हैं यमन की हुकूमत पर या सऊदी अरब पर, और ये जो इराक़ से भी हमले हो रहे थे, तो उन सब को वो कंट्रोल करे। तो ये वो दो शराइत थी जो कि बड़ी ही मैं समझता हूँ कि अच्छी हैं, ईरान को मान लेनी चाहिए। बदले में देखें ईरान को कितना अच्छी चीज़ें मिल रही थी। एक तो ये कि अमेरिका ने कहा कि हम सैंक्शंस ख़त्म कर देंगे ईरान पर, और दूसरा नेवल ब्लॉकेट जो है वो भी ख़त्म कर देंगे। तो देखिए मसला ही हल हो गया। और क्या ईरान को चाहिए? उस पर सैंक्शंस हट जाएं और नेवल ब्लॉकेट ख़त्म हो जाए तो फिर वो अपना ऑयल वो दुनिया को बेच सकता है। तो और क्या चाहिए ईरान को? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी ईरान को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये जो ओमान वगैरह के साथ इसकी बातचीत चल रही है कोई फ़ीस वगैरह रिसीव करने की, मेरा ख्याल है कि इसको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अमेरिका के साथ पीस एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए। वैसे भी देखें, ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर ओमान इस तरह की कोई डील करेगा ईरान के साथ तो हम फिर ईरान पर भी जो ओमान है उस पर भी बमबारी करेंगे। तो इससे साफ जाहिर है, और वैसे भी ये बात आम एक समझ में आती है कि अगर कोई फ़ीस वगैरह वहाँ पर परमानेंट लग जाती है तो फिर ये बहुत ही एक बुरी मिसाल बन जाएगी, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से रास्ते हैं जहाँ से शिप्स गुज़रते हैं। तो फिर वहाँ पर जो जिन ममालिक के कंट्रोल में वो इलाके आते हैं वहाँ पर हर कोई फ़ीस लगानी शुरू कर देगा। तो मेरा तो ख्याल है कि ईरान को अपनी जो सैंक्शंस हैं वो हटवानी चाहिए और नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करवा कर खुशहाली की तरफ जाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।